देखिए, अगर आप ब्लॉगर वेबसाइट बनाए हैं, उसके ऊपर अगर आप ट्रैफिक चाहते हैं गूगल के ऊपर से, तो गूगल के जो सर्च कंसोल है, वेब मास्टर टूल है, वो बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं आपको ट्रैफिक देने में। अब यहाँ पे बहुत सारा सवाल आते हैं, बहुत सारा बात आते हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, और उससे भी अच्छा खासा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर सर्च होते हैं गूगल सर्च कंसोल ब्लॉगर के ऊपर, मतलब लोग इसको बहुत ज्यादा ही ढूंढ रहे हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर हमने एक डिटेल में पूरा फुल पार्ट करके कंप्लीट गाइड एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर मैं अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी मैंने सीखा है, जितने भी मैंने देखा है, जितने भी प्रॉब्लम फेस किए हैं, जितने भी ऑब्जर्व किए हैं, वो सारे के सारे एज इट इज पूरी तरीके से गाइड करेंगे। और ये जो चैनल है पीसी ग्रवर, बिल्कुल नया मैंने बनाया था कुछ महीने पहले। इसके ऊपर ये जो प्लेलिस्ट है A to Z वेबसाइट मेकिंग और यूट्यूब SEO सेटिंग्स वाला, ये दोनों आप लोग जरूर चेक करना। इसके अंदर फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्री में वेबसाइट बनाकर पैसे कमाना, यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालकर पैसे कमाना, इन सारे टॉपिक को हमने पूरी तरीके से अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ कंप्लीट गाइड के साथ पार्ट नॉलेज करके शेयर करते हैं। तो सबसे पहली दफा में अगर हम बात करें, ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था पूरा जीरो से मैंने शुरुआत किया था, वो सारे के सारे वीडियो आपको A to Z वेबसाइट मेकिंग प्लेलिस्ट के ऊपर दिखने के लिए मिल जाएंगे। अब चलिए हम सर्च कंसोल को ओपन करते हैं। बेसिकली ये वीडियो उन सभी के लिए है जो चाहते हैं, मतलब जानना चाहते हैं सर्च कंसोल के कंप्लीट गाइड के बारे में, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कैसे काम पे आते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि हम हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग सर्च कंसोल को ओपन करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सर्च कंसोल में आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट को, जो ब्लॉगर के वेबसाइट होते हैं, उसको कैसे इजीली सही तरीके से सबमिट कर पाओगे। अब जैसे आपके सर्च कंसोल के ऊपर आपके वेबसाइट ऐसे सबमिट हो जाएंगे, मानो ब्लॉगर के केस पे ऐसे होंगे, URL आपके होंगे, डोमेन नहीं होंगे, तो URL जैसे आप लोग सबमिट करोगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर हम एक एक करके बात करने लग जाएं, तो सबसे पहले हमारे सामने ओवरव्यू आते हैं। ओवरव्यू के अंदर यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाते हैं कितने डेट को कितना ट्रैफिक आपको मिला है, मतलब कितना क्लिक्स बेसिकली आपको मिले हैं। उसी के साथ यहाँ पे इंडेक्सिंग दिखाते हैं, कितने पोस्ट आपके, कितने मतलब कितने पेजेस इंडेक्स्ड है और कितने पेजेस इंडेक्स नहीं है। तो ये ग्रीन का मतलब इतने सारे पेज इतने डेट को इंडेक्स हुआ था, और ये जो शेड कलर है मतलब ऐश कलर है, इसका मतलब ये है इस डेट पे ये पोस्ट इंडेक्स नहीं हुआ था। उसी के साथ आपको यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए आपके पेज कितने अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। गुड अगर ग्रीन है तो इसका मतलब ये है ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। और यहाँ पर रेड अगर आ जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। कोर वेब वाइटल्स आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर अगर सॉल्व है मतलब ग्रीन है तो ठीक है, लाल का मतलब आपकी प्रॉब्लम है। मोबाइल यूजेबिलिटी, इसका मतलब मोबाइल के अंदर ये यूज हो रहा है कितने तरीके से, ये आपको एक्चुअल मतलब एक शॉर्ट डेटा देता है। इसका आप डिटेल में भी चेक कर पाओगे। यहाँ पे ब्रीड क्रम्स है, साइट लिंक, सर्च बॉक्स है। यहाँ पर देखिए हमारे वेबसाइट के अंदर कोई भी इशू नहीं है। उसी के साथ अगर हम परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको समझना है। मैं आपको एक एक करके गाइड करूंगा, आप लोग ध्यान से देख लेना। यहाँ पर देखिए लास्ट 3 महीना अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके लास्ट 7 डेज, लास्ट 28 डेज, लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, 16 मंथ्स, कस्टम अपने हिसाब से डेट चूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ या फिर 12 मंथ करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखा देंगे कितने कितने क्लिक कौन से डेट पे आए थे। और ये ग्रीन का मतलब ये है, ये क्लिक्स है, मतलब आपके पोस्ट के ऊपर क्लिक किया था। गूगल के ऊपर आपके पोस्ट जब दिखा रहे थे उस टाइम पे ग्रीन का मतलब इतने 2 क्लिक, ये देखिए 2 क्लिक, यहाँ पर आपको 3 क्लिक ऐसे करके दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए 7 क्लिक मिले थे। और ऊपर जो ये लाइन आ रहा है, ऊपर वाला लाइन आपका ये जो है टोटल इंप्रेशन है, ठीक है। ये ग्रीन आपका, सॉरी ग्रीन नहीं, सॉरी ये जो ब्लू है, ब्लू आपका क्लिक्स है, और ऊपर वाला ये जो है ये आपका इंप्रेशन है। इंप्रेशन का मतलब आपके पोस्ट जो है, चाहे वो आपकी फोटो हो, वीडियो हो, आपके पोस्ट हो, जो भी हो आपके वेबसाइट के अंदर, वो सारे के सारे चीज गूगल लोगों के ऊपर दिखाते हैं, उसी को कहते हैं इंप्रेशन। चाहे वो गूगल इमेज के अंदर हो, गूगल के वीडियोस के अंदर हो, गूगल के सर्च रिजल्ट पे हो, या फिर गूगल के कोई भी पॉपअप पर न्यूज के अंदर हो, जहां पर भी हो, तो वो इंप्रेशन कहे जाते हैं। अब देखिए एवरेज CTR 41% है और पोजीशन जो है वो 18.2% है। अगर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर क्वारीज दिखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर अगर हमारे वेबसाइट को सर्च करते हैं लोग, तो यहाँ पे इंप्रेशन दिखने के लिए मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इंप्रेशन के साथ क्लिक भी ऐड कर सकते हैं, कितने क्लिक मिले हैं, टॉप क्वारीज यहाँ पर आप लोग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज करके देख सकते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है आपके इस कीवर्ड के ऊपर आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। आपके ट्रैफिक ये है, मतलब क्लिक्स ये है, और ये जो है ये इंप्रेशन है। इसका मतलब इतने लोगों के सामने गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर पेजेस दिखने के लिए मिलते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ
यहाँ पर आपको दिखाते हैं कितने क्लिक्स कौन से पेज के ऊपर मिले हैं, कितने आर्टिकल के ऊपर कितने क्लिक्स मिले हैं और इंप्रेशन गूगल ने कितने दी है। तो ये बेसिकली आपके पोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसको, अगर आप चाहते हैं आप लोग देख भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से गूगल के ऊपर सर्च की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पोस्ट ऐसे ओपन हो जाएंगे। आप लोग एक्चुअल देख पाओगे आपके कौन से पोस्ट के ऊपर कितना कितना व्यूज मिले हैं। तो ये गई आपके पेजेस। उसके बाद आते हैं कंट्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपके ट्रैफिक आ रहा है कहाँ से, कौन से देश से, उसके हिसाब से आपके सीपीसी बीट करते हैं, आपके एडसेंस के इनकम होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं आपके कौन से कंट्री से ज्यादा टारगेट मतलब ट्रैफिक आ रहे हैं। उस हिसाब से आप अपने पोस्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। मतलब हमारे ट्रैफिक सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर से आ रहा है, तो उस केस पर अगर आप यूएस या फिर वियतनाम से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डालोगे तो जितने भी इंडिया वाला यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो आपके दूसरे पोस्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। ये आपके लिए एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे साइड में आपको डिवाइसेस दिखने को मिलते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपको मोबाइल से कितने क्लिक मिले हैं और कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, डेस्कटॉप से कितने क्लिक मिले हैं, कितना इंप्रेशन आ रहा है, टैबलेट से कितने क्लिक मिले हैं, कितना इंप्रेशन आ रहा है, ये सारे के सारे दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए मोबाइल से इतने सारे आ रहे हैं, तो आप जो पोस्ट बना रहे हो वो मोबाइल के रिगार्डिंग होगा तो ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके ट्रैफिक अगर मोबाइल से ज्यादा आ रहे हैं तो मोबाइल के रिगार्डिंग पोस्ट होगा तो वो ट्रैफिक आपके पोस्ट के ऊपर दोबारा वापस आएंगे या फिर हो सकते हैं वो दूसरे पोस्ट के ऊपर भी विजिट करें। यहाँ पर सर्च अपीयरेंस के ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अगर आपके केस में ऐसे दिखा देते हैं गुड पेज एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब यह है गूगल के हिसाब से आपके पेज जो है, आपके जितने भी पोस्ट है वो सारे के सारे ठीक ठाक है। उसी के साथ अगर आप डेट्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको तारीख देखने को मिलते हैं, कौन से डेट पे यहाँ पर कितने क्लिक्स और कितने इंप्रेशंस आए हैं वो सारे के सारे आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके 250 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सारी चीज होने के बाद आपको यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप अपने पोस्ट जो है अपने ब्लॉग मतलब ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर ये जो पोस्ट आपने डाले हैं, मानो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं ये वाला पोस्ट को, इसको यूआरएल आप लोग कॉपी करोगे, ऐसे कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके यहाँ पर आपको यूआरएल डालना होता है। जैसे ही एंटर दबाते हो यहाँ पर आपके डेटा आ जाते हैं, रिट्राइविंग करके आपको बता देते हैं कि भाई आपके पोस्ट गूगल के ऊपर इंडेक्स्ड है या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, इसका मतलब ये है ये पोस्ट गूगल के ऊपर इंडेक्स्ड नहीं है। तो ये पोस्ट अगर गूगल के ऊपर इंडेक्स्ड नहीं है तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हमें सुधारना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नो रेफरल साइट मैप डिटेक्टेड, तो यहाँ पर साइट मैप ठीक ठाक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारे के सारी चीज आप लोग फिक्स कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये साइट मैप की वजह से हमारा पोस्ट इंडेक्स नहीं हुआ है। लेकिन मजे की बात मैं आपको और एक बता देता हूँ, अगर हम और एक पोस्ट को कॉपी करते हैं, जैसे कि कॉपी किया एंड यहाँ पे अगर हम कोई भी एक पोस्ट को डालते हैं तो यहाँ पर डालने के बाद अभी ये रिट्राइविंग जैसे हो जाएंगे आपके सामने एक्चुअल डेटा आ जाएंगे, एकदम ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा, कोई भी वीडियो को कट नहीं करेंगे। यहाँ पर रिट्राइविंग जैसी हो जाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पोस्ट है ये यूआरएल इज ऑन गूगल, इसका मतलब ये है ये जो पोस्ट है हमारे गूगल के ऊपर इंडेक्स्ड है। इसका मतलब ये है इंडेक्स्ड का मतलब ये होते हैं ये गूगल के ऊपर शो करते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, इंप्रेशन जाते हैं। और यहाँ पर आपको बता देते हैं पेज इंडेक्सिंग हाँ ठीक ठाक है। उसके बाद मोबाइल यूजेबिलिटी यानी मोबाइल पे यूज होने के लिए ठीक ठाक है या फिर नहीं, ब्रीड कैम्स ठीक ठाक है या फिर नहीं, ये सारी चीज दिखा देता है। अगर कोई भी चीज ठीक ठाक नहीं है तो ये ग्रीन नहीं ये रेड हो जाएंगे। अब बात और एक करना है, अगर आपके केस में ऐसा यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल ऐसे दिखा रहा है तो आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर एक बार ही क्लिक करना है। अगर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करने के बावजूद आपके 3-4 दिन के अंदर अंदर आपके पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो आप एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल का एपीआई होते हैं इंडेक्सिंग के लिए। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है कैसे इंस्टेंट आप लोग 100% इंडेक्स कर पाओगे उस बारे में अगर आपको वीडियो देखना है, आई बटन पे देखो, यहाँ पे आपको वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग चेकआउट कर सकते हो आप कैसे एपीआई द्वारा इंस्टेंट इंडेक्स करवा सकते हैं। और बेसिकली अगर आपके इंडेक्स ऐसे नहीं हो रहा है तो ये जो टेस्ट लाइव यूआरएल है इसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये जैसे ही लोडिंग हो जाएंगे यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बता देंगे। यहाँ पर देखिए पेज कैन नॉट बी इंडेक्स नॉट फाउंड 404, यहाँ पर एरर आ रहा है नॉट फाउंड का, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। नॉट फाउंड के एरर को कैसे सॉल्व करते हैं इस बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो आप लोग देखते हो तो आपके नॉट फाउंड 404 का एरर सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर हमें बहुत सारा काम करना है, हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, इसी वजह से उतना टाइम हमें नहीं मिलता है, इसी वजह से हम यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सारी चीज हम लोग एज इट इज फिक्स करेंगे दिन ब दिन। और ये सब ठीक करने के बाद ना ये जो बटन है यहाँ पर रिफ्रेश वाला बटन है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो और एक बार ये लाइव यूआरएल टेस्ट करेंगे और दोबारा आपको बता देंगे आपके ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है या फिर नहीं। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको समझना है। यहाँ पर देखिए डिस्कवरी, यहाँ पर देखिए नॉट चेक्ड इन लाइव टेस्टेड, यानी ये टेस्ट नहीं कर पा रहा है। उसके साथ यहाँ पर क्राउल के अंदर अगर आप देखोगे कितने तारीख को, कितने डेट को, कितने टाइम को ये लास्ट क्राउल किया था, उसी के साथ यहाँ पर क्राउल एज कौन से मतलब जरिए को इस्तेमाल करके गूगल हमारे पेज को क्राउल किया था, यानी देख कर आए थे। गूगल के जो बॉट है, रोबोट है, वो हमारे वेबसाइट को देखा था कौन से जरिए को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं गूगल इंस्पेक्शन टूल डेस्कटॉप, तो यहाँ पे गूगल मोबाइल बॉट
बॉट भी आते हैं, गूगल स्मार्टफोन भी आते हैं, बहुत सारा बॉट होते हैं, गूगल के रोबोट होते हैं, वो जाते हैं आपके वेबसाइट के ऊपर। क्राउल एलो यानी इसका मतलब ये है आपने क्राउल करने की परमिशन अपने पोस्ट के अंदर दे रखे हैं या फिर नहीं है। अगर नो है उसके इस पर आपको येस करना है। तो पेज फिच यहाँ पे आपको सक्सेसफुल होना चाहिए। हमारे केस में नॉट फाउंड 404 का एरर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपके सक्सेसफुल है तो उसके इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और बेसिकली यहाँ पर लाइव यूआरएल को इस तरीके से चेक की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें पेजेस की, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं एक्चुअल आपके पोस्ट कितने इंडेक्स है और कितने इंडेक्स नहीं है। अब मजे की बात यह देखना, जितने भी ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं उनके अंदर अगर 100 पोस्ट है और वो 100 पोस्ट यहाँ पे इंडेक्स दिखाते हैं और उसके बावजूद यहाँ पे 20 या फिर 30 ऐसे नॉट इंडेक्स दिखाएंगे। ये कौन सी चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स जो है ये बेसिकली हमारा यहाँ पर कितने पोस्ट है, 7 पोस्ट है। तो 7 पोस्ट के अंदर यहाँ पर अगर हमारा इंडेक्स देखिए 15 है तो लगभग हमारे सारे पोस्ट इंडेक्स है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करने के आप लोग चेक करो आपके कौन से पोस्ट यहाँ पे इंडेक्स हो चुका है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सारे के सारे चीज आप लोग एज इट इज यहाँ पे डेटा ले सकते हैं, आपके कौन से पोस्ट गूगल के ऊपर शो करेंगे और नहीं करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर नॉट इंडेक्स्ड यहाँ पर दिखाते हैं, उसका वजह यहाँ पर नीचे आपको दिखाते हैं, एक एक आपकी प्रॉब्लम दिखाते हैं। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना होगा। ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स, इस बारे में हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और इसको स्टार्ट भी कर दिया था। ये अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं और ये जैसे फिक्स हो जाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो आते हैं ये सबका नहीं आते हैं। यहाँ पर इंडेक्स थ्रू ब्लॉक बाय robot.txt, इसका मतलब ये है आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम बताएं सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डिसएलो करके हमने कुछ यहाँ पे डाल रखे हैं। हमारे फेविकॉन आइकॉन को जो है वो मतलब क्राउल नहीं करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर सर्च जो है, फीड जो है, कमेंट जो है, इनको ये मतलब इंडेक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे गूगल के बॉट को। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग ये मतलब इसको कमांड दे सकते हो। अगर फेविकॉन जैसे कि लोगों को अगर इंडेक्स करना चाहते हो उसको डिलीट कर दो, सेव कर दो, कुछ इस तरीके से आपको करना होता है। और वही चीज जो आप लोग वहां पे ब्लॉक करके रखा हुआ होते हैं वही चीज यहाँ पे आपको ब्लॉक बाय robot.txt दिखाते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके वजह से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन सारे प्रॉब्लम के अंदर कोई भी पोस्ट के ऊपर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहे हैं, ऐसे मतलब फेविकॉन, लेबल, कमेंट्स, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पर फेविकॉन, फीड पोस्ट, यहाँ पर सर्च जो है, यहाँ पर डिफॉल्ट, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये पोस्ट का यूआरएल है तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इसको हमें सॉल्व करना होता है। इन सारे चीजों के ऊपर अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको प्रेफर करूंगा प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ। यहाँ पे देखिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेंगे, ब्लॉगर सर्च कंसोल एरर फिक्स, इसको एक बार जरूर चेकआउट करना है। यहाँ पर बहुत सारा वीडियोस आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। आपके सर्च कंसोल के ऊपर जितने भी एरर आते हैं उन सारी चीजों को हमने कवर करते हैं, जो आप लोग कमेंट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको साइट मैप दिखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये एक मजे की बात मैं आपको बताऊंगा। इस जो वेबसाइट है ये बेसिकली XYZ डोमेन के साथ आया था। ये वेबसाइट मैंने ये डोमेन डेमो के लिए आपके लिए लिया था ताकि वेबसाइट बनाकर आपको रन करवा सकूं। लेकिन XYZ डोमेन जो है वो यहाँ पे कुड नॉट फेच दिखा रहा है। ये आपके केस में भी हो सकते हैं। अगर कुड नॉट फेच दिखा रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में ये कवर करना मुश्किल हो जाएंगे। इसका लिए आपको कल या परसों ये वीडियो आ जाएंगे। ये कुड नॉट फेच अगर दिखाते हैं ब्लॉगर के ऊपर आपके जो है डोमेन यानी आपके वेबसाइट का URL, तो उस केस पर आप लोग क्या करोगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। 100% ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये साइट मैप बेसिकली वो होते हैं आपके वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको हमारे दूसरे एक वेबसाइट दिखा देते हैं। देखिए अगर हम दूसरे एक वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पर एक URL मतलब एक पोस्ट को ये डिस्कवर किए हैं। डिस्कवर अलग होते हैं, इंडेक्स अलग होते हैं। डिस्कवर का मतलब ये है वो अपने पकड़ में ले लिए हैं। गूगल का सर्च कंसोल जानते हैं कि आपके वेबसाइट के ऊपर इतने सारे पेजेस हैं, लेकिन इंडेक्स का मतलब ये है वो देख कर आए हैं और उसको लग रहे हैं, गूगल का मतलब जो बॉट है गूगल को लग रहे हैं कि आपके पोस्ट गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखाने के लायक है, तो उसे कहते हैं इंडेक्स। और डिस्कवर अलग होते हैं। डिस्कवर का मतलब यह है गूगल को पता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर ये चीज है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिमूवल दिखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे रिमूवल के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो रिमूवल वो होते हैं बेसिकली, अगर मानो कोई भी पोस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, गूगल का सर्च रिजल्ट से डिलीट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई भी पोस्ट को आपने एडिट किया या फिर कोई भी पोस्ट का URL को आपने चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस पर आप क्या करोगे, पुराने जो आपके पोस्ट इंडेक्स हैं उनको आप गूगल से डिलीट करना चाहते हो, मतलब गूगल के सर्च कंसोल से आप लोग रिमूव करना चाहते हो। उस केस पर आप लोग क्या करोगे, ये रिमूवल के ऊपर क्लिक करके न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपके जो URL है उसको एज इट इज ऐसे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिमूव दिस URL ओनली, यानी ये जो URL है ये जो है बेसिकली इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं गूगल से या फिर सर्च कंसोल से तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। और अगर आप ये चाहते हैं इस URL के बाद, यानी ये जो URL आपने डाले हैं इसके बाद
जितने भी यूआरएल आपने बनाए हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाए तो रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन ज्यादातर केस में ये ऊपर वाला ही काम पे आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस दिखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे आपके वेबसाइट का यूआरएल मोबाइल के ऊपर कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल दिखने के लिए मिलते हैं और बेसिकली ये बहुत ही काम की चीज है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आपके ऐसे मेरे केस में देखिए सारे चीज गुड है, क्योंकि हम उतना काम इसके ऊपर नहीं कर पाते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर, लेकिन जितना कर पाते हैं उस हिसाब से अभी तक सारे के सारे चीज एकदम ठीक ठाक है। तो पूरी तरीके से अगर गुड है, आपके केस में अगर लाल आ रहा है, ये जो डेटा है ये लाल आ रहा है, तो उस केस पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए 100% गुड दिखा रहा है भाई। तो ये कमाल की बात है, अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप एक एक चीज के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए मोबाइल यूज के लिए हमारे वेबसाइट कैसा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो बेसिकली नए पेज ओपन हो जाएंगे। इस पेज पे हम बाद में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कोर वेब वाइटल्स दिखने को मिलते हैं। ये बेसिकली आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी वाइटल प्रॉब्लम आते हैं, वाइटल प्रॉब्लम उसे हम कह सकते हैं जैसे कि आपके कोई भी यूआरएल बहुत ही उल्टा सीधा मतलब घिसा पिटा खराब सा है, यूआरएल बहुत लॉन्ग है, यूआरएल ठीक ठाक नहीं है, तो उस केस पर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखा देंगे, या तो पुअर दिखा देंगे या फिर यूआरएल नीड इंप्रूवमेंट। ये अगर दिखाते हैं एक, तो इसका मतलब ये है आपकी यूआरएल के ऊपर आपको काम करना होगा। आप उस पोस्ट को दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा उस पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्रीन का मतलब ये है यहाँ पर हमारा जो है, देखिए यहाँ पर हमारा जो है गुड यूआरएल है। तो हमारे वेबसाइट के अंदर भी ये इस तारीख को, ये देखिए जुलाई के 11 तारीख को हमें प्रॉब्लम आया था। यहाँ पर 14 पुअर यूआरएल था और उसके बाद दिन ब दिन यहाँ पे सॉल्व हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी सॉल्व है सारे के सारे चीज। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मोबाइल यूजेबिलिटी होते हैं। मोबाइल यूजेबिलिटी आप बेसिकली वो होते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपके केस में 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, तो आपको ये जो चीज है इसको क्लिक करके रखना है और नीचे देखना है आपके कौन से यूआरएल के ऊपर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको आपको ठीक करना होगा। नहीं तो वो आपके इंडेक्स में प्रॉब्लम होगा, रैंकिंग में प्रॉब्लम होगा। हमारे केस में हमारा 7 के 7 पोस्ट, ये देखो 7 के 7 यहाँ पर 8 पोस्ट इसको पब्लिश नहीं किया, तो ये 7 पोस्ट, ये 7 जितने भी पोस्ट है ये एकदम 100% मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, पूरा ग्रीन है 7 के 7, 0 हमारा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख पाओगे आपके सारे के सारे पोस्ट ठीक ठाक काम कर रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स दिखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर आ रहा है या फिर नहीं। और यहाँ पे अगर आपको एक इनवैलिड आते हैं उसको आपको फिक्स करने होते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स आपका ठीक नहीं रहेंगे, अगर आपके पोस्ट इंडेक्स्ड हो भी गया है पहली दफा में, लेकिन बाद में वो गूगल से हट जाएगा, ठीक है। ब्रेड क्रम्स आपको ठीक रहना चाहिए। और बेसिकली ब्रेड क्रम्स अगर आप ठीक करना चाहते हैं उस बारे में आपको थोड़ा बहुत कोड की जरूरत होते हैं। वो कोड आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करके भी ले सकते हैं कि आपके ब्रेड क्रम्स से कौन से एरर आ रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी करके गूगल के मतलब यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर डाल देना। आपको वो कोड बहुत सारा लोग है जो अच्छे तरीके से वीडियो प्रोवाइड करते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद साइट लिंक सर्च बॉक्स यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ठीक ठाक सब कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं, मतलब आपके वेबसाइट के सर्च रिजल्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर नहीं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे बता देते हैं दिस आइटम आर एलिजिबल फॉर गूगल सर्च रिच रिजल्ट, मतलब गूगल के एकदम टॉप रिजल्ट में आपके ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कौन से टाइम को ये लास्ट आपको चेक किया था, यहाँ पर सारे के सारे चीज बता देते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मैनुअल एक्शन के ऊपर, अगर आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पर आपको अगर कोई भी इशू आते हैं, आपने कोई भी गड़बड़ कर दी है अपने सर्च कंसोल के ऊपर, कोई भी दिक्कत मतलब आपको लग रहा है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा सेटिंग कर दी है, कुछ उल्टा सीधा हरकत कर दी है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको दिखा देंगे। आपने मैनुअल कुछ एक्शन लिया था, वो अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है आपके वेबसाइट के लिए तो यहाँ पे उसका एरर आपको दिखा देंगे। उसी के साथ आपको सिक्योरिटी इशू दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं आपके वेबसाइट को लेकर कोई भी खतरा है, आपके वेबसाइट के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी इशू है, तो उस केस पर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखा देंगे। लिंक के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बता देंगे आपके एक्सटर्नल लिंक वगैरह वगैरह कहाँ से आप लोग यूज करते हैं। जैसे कि ये देखिए ये बिटली से हमने लिंक यूज किया था, ये दिखा देते हैं एक्सटर्नल लिंक कहाँ से यूज हो रहा है और इंटरनल लिंक कितने कितने यहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे लिंक के डिटेल से आपको यहाँ पे बता देते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ओनर वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं, ओनर कौन सा है, यहाँ पर आप लोग ओनर चेंज कर सकते हो, ओनर बदल सकते हो, यहाँ पे मतलब आपके वेबसाइट का मालिक को बदल सकते हो। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग क्राउलर, आपके वेबसाइट के ऊपर कौन सा क्राउलर जाते हैं, गूगल बॉट डेस्कटॉप के गूगल बॉट जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर प्रॉपर्टी एडेड ऑन अकाउंट, प्रॉपर्टी कब ऐड की गई थी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कौन सी तारीख को ऐड की गई थी। और क्राउल स्टेटस यानी लास्ट क्राउल कब हुआ था, यहाँ पर देखिए 933 क्राउल रिक्वेस्ट लास्ट 90 डेज, यानी लास्ट 90 डेज में 933 चीज क्राउल हुए। अब वो 933 चीज अलग हो सकते हैं, वो इमेज हो सकते पिक्चर हो सकते लिंक हो सकते टेक्स्ट हो, बहुत सारे चीज होते हैं। तो ये सारी चीज आपको फॉलो करना है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो साइट मैप आपके यहाँ पर एरर आ रहे हैं, अगर आपके केस में ऐसा एरर
आ रहा है, साइट मैप कैसे आप लोग सबमिट करोगे, इन बारे में आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा। जनरली आप आमतौर पर कैसे साइट मैप को सबमिट करोगे उस बारे में हमने डिटेल में बात करके रखा हुआ है। अब मानो आपने सर्च कंसोल कभी ओपन ही नहीं किया, पहली दफा में अगर आप अपने सर्च कंसोल को ओपन करोगे तो उस केस पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके सामने ऐसे नेम आएंगे, मतलब ऐसे नाम आएंगे डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। तो इस केस पर कैसे आप सबमिट करोगे, आपके यूआरएल यहाँ पे डालना होता है, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालना होता है। अगर आपके ब्लॉगर वेबसाइट है तो यहाँ पे आप लोग डाल देना, जैसे कि ये जो हमारा ब्लॉगर वेबसाइट है इसको व्यू ब्लॉक करेंगे एंड ये जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद ना हम जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम वो लिंक को डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वेरीफाई प्रॉपर्टी ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाते हैं। ओनरशिप वेरिफिकेशन ना ब्लॉगर के लिए ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उसके बाद गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे क्लिक करोगे वेलकम टू सर्च कंसोल आपके सामने कुछ ऐसे दिखा देंगे। आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको एडिट करना है। ये जो डेटा अब नहीं आ रहा है, मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ, ये डेटा आने में ना आपको टाइम लगेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सामने एज इट इज ऐसे ऑप्शन रहेंगे। सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा चीज करना होता है। ओनरशिप वेरिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आप ब्लॉगर से कर रहे हो, नहीं करोगे तो आपके लिए वो बेनिफिट बेनिफिट नहीं पाओगे, ट्रैफिक भाई नहीं आएगा। अगर वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करोगे ये वीडियो बनाएंगे तो 1 घंटा लग जाएंगे कसम से। तो इसी वजह से आई बटन जरूर चेक करो। ऊपर जो वीडियो आ रहा होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया कंप्लीट इन सारे चीज को आप कैसे वेरीफाई करोगे, इसी तरीके से डिटेल में बात की है भाई। और जितने भी बताया मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। 8 साल मैंने ये सब झेले हैं और मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं। और आज भी मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं 100% सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जितने भी प्रॉब्लम मैंने देखा है, जितने भी एरर फिक्स किया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप सही तरीके से सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को मानकर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और ब्लॉगिंग लॉन्ग टाइम जर्नी है, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ भाई। ब्लॉगिंग के ऊपर इतना पैसा मिलेगा बाद में, आप लोग अगर इसको पकड़ के चलते हो तो उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेंगे सचमुच भाई। अब ब्लॉगिंग अगर एज ए जॉब करोगे तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन सारे चीज आपको सही तरीके से सीखना होगा। तो जीरो से शुरुआत करने के लिए पीसी ग्रैबर आपके लिए बहुत ही अनोखा चैनल है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बस सिखाता नहीं हूँ, बस वीडियो नहीं बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने जितना देखा है, मैंने जितना सीखा है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किए हैं, वो सारे के सारे चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेक श्योर गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रहा है, हम जरूर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। पीसी ग्रैबर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ओटीपी, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर कुछ नहीं मांगते हैं। तो ऐसे चीज कभी भी हमारे कमेंट बॉक्स पे या फिर ईमेल पे मत डाला करिए।